बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, आई होप यू विल बी फाइन। इस्लामियात की बुक हमने स्टार्ट की हुई थी और चैप्टर 3 हमारा चल रहा था और चैप्टर 3 के जो 4 लेसन है वो हमारे क्लियर हो चुके हैं और आज लेसन नंबर 5 जिसका नाम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमी सरगर्मियाँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। बाकी जितने हमारे लेसन और चैप्टर क्लियर हो चुके हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो 7th क्लास बुक ओपन कर लें और सबसे पहले एमसीक्यूज़ हम हल करेंगे। तो एमसीक्यूज़ के लिए पेंसिल हाथ में रख लें और बुक ओपन कर लें और साथ साथ मेरे भी निशान लगा लें जो मैं आपको निशान लगवाऊंगी। सबसे पहले एमसीक्यू शेयर करती हूँ। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, यसरब के लोगों की तालीम और तरबियत के लिए भेजा गया, तो इसका आंसर होगा हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। दूसरा एमसीक्यूज़ है, मस्जिद नबवी के साथ कायम की गई दरसगाह का नाम था, तो इसका आंसर है सुफ़ा। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, इब्रानी, सुरियानी, रूमी और कुतबी जैसी बहुत सी ज़ुबानों के माहिर थे, तो इसका आंसर है हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम बात को दोहराते थे, तो इसका आंसर है 3 मरतबा। आखिरी एमसीक्यूज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की जो शम्मा रोशन फरमाई वो रास्ता दिखाती रहेगी, तो इसका आंसर है क़यामत तक। उसके बाद बढ़ेंगे मुख्तसर सवालात की तरफ जिनके आपने जवाब देने हैं। तो सवाल नंबर 1 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम और तरबियत का फ़रीज़ा अंजाम देना कब शुरू किया, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लगाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नज़ूल के बाद ही से इंसानियत की तालीम और तरबियत का फ़रीज़ा अंजाम देना शुरू फरमा दिया। उसके बाद बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, अहद नबवी में गवर्नरों को लोगों की तालीम और तरबियत के बारे में क्या हुक्म दिया गया था, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। सबसे पहले आपने ये वाली लाइन ऐड करनी है, सूबाई गवर्नरों को ये भी हुक्म होता कि वो अपनी सूबों की तालीमी ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक है, ये लाइन ऐड करने के बाद आपने दूसरी लाइन यहाँ से ऐड करनी है, गवर्नरों को ये भी हुक्म था कि वो लोगों को वज़ू, जुम्मे का गुस्ल, बाजमात नमाज, रोज़ा और हज बैतुल्लाह के अहकाम बताए। उसके बाद 7th क्लास एक्सरसाइज में सवाल नंबर 3 है, दरस गाह सुबह कहाँ कायम की गई, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लगाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के साथ एक दरसगाह कायम फरमाई जिसे सुबह कहा जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में सवाल नंबर 4 है, हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक खसूसियत तहरीर करे, तो इसका आंसर ये होगा, मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले इमाम और सबसे पहले उस्ताद होने का एजाज़ हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। ये सवाल नंबर 4 का आंसर आपने लगा लेना है। उसके बाद बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक खूबी तहरीर करे, तो इसका आंसर यहाँ से आपने नोट करना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एजाज़ हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा हदीस के रावी हैं। सवाल नंबर 5 का ये आंसर आपने लगा लेना है। उसके बाद बढ़ेंगे तफसीली सवालों की तरफ। तो तफसीली सवाल नंबर 1 है, नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ामी तालीम पर नोट लिखे, तो इसका आंसर कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट करके आपके साथ शेयर करूँ, तो आंसर नोट कर लें। आंसर आपने यहाँ से नोट करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रियासत मदीना के इंतज़ामी ढांचे में तालीम और तरबियत को खुसूसी अहमियत हासिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद तालीम दीन और इल्म नाफ़ी के फ़रोग़ पर अमल पैरा थे, बल्कि जो सहाबी भी दीन इस्लाम और कुरान मजीद का इल्म सीख लेते तो वो उसे आगे पहुँचाना शुरू कर देते। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब ममलकत इस्लामिया एक बड़े इलाके तक फैल गई तो एक वसी तलीमी निज़ाम कायम करना लाजम हो गया। चुनांचे मदीना मुनव्वरा से बड़े बड़े मकामात पर तरबियत याफ्ता मुअल्लिमीन रवाना किए जाते और सूबाई गवर्नरों को हुक्म होता कि वो अपनी सूबों की तालीमी ज़रूरतों को पूरा करें। यमन के गवर्नर हज़रत उमर बिन हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायतनामा जारी फरमाया कि वो कुरान मजीद और इस्लामी उलूम की तालीम का बंदोबस्त करें। गवर्नरों को ये भी हुक्म था कि वो लोगों को वज़ू, जुम्मा का गुस्ल, बाजमात नमाज, रोज़ा और हज बैतुल्लाह के अहकाम बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूबा जो यमन था इसमें एक नाज़िम तालीमात को भी मुकर्रर फरमाया और उसे हुक्म था कि वो मुख्तलिफ़ अज़ला का दौरा करे और वहाँ की तालीम और तालीमी अदारों की निगरानी करे। यहाँ तक जो तफसीली सवाल नंबर 1 है उसका आंसर आपने कंप्लीट कर लेना। इसके बाद बढ़ेंगे तफसीली सवाल नंबर 2 की तरफ। तफसीली सवाल नंबर 2 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तालीम और तरबियत को बयान करें, तो इसका आंसर ये होगा, आपने मोटे मार्कर से हाईलाइट करके हेडिंग देनी है, मुअल्लिम इंसानियत खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तालीम व तदरीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सारी इंसानियत के लिए हदायत का सरचश्मा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया की तालीम और तरबियत के लिए मबूस फरमाया।
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس فریضے کو ادا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ان کے مزاج، عمر اور مقام و مرتبہ کے مطابق تربیت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت، حکمت، بصیرت اور مناسب ترین انداز میں تربیت دیتے اور تزکیہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات لوگوں پر مسلط نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں اتارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے دوران ہلکی پھلکی بات سے دلچسپی کو زندہ رکھتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں کے معیار کا خیال رکھتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے اس کے معیار کے مطابق گفتگو فرماتے، اپنی گفتگو کو عمدہ مثالوں اور روزمرہ مشاہدات سے سجاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامع کی سہولت کے لیے سادہ اور مانوس لہجہ استعمال فرماتے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں سے خطاب فرماتے تو انہیں آداب زندگی سے روشناس فرماتے، دوران تدریس نرم انداز اختیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں عاجزی اور انکساری ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف قبائل اور افراد آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے لہجے میں گفتگو فرماتے۔ یہاں تک تفصیلی سوال نمبر 2 ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ایکسرسائز بھی ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے۔ اگر آپ کو کوشچنس کی اچھے سے سمجھ آئی ہو تو پلیز دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔